हेलो दोस्तों, हीटी फिल्म्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं जॉनथन को। जॉनथन नया नया एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने आया है। फिर जॉनथन बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में जाता है। हॉस्टल में जाकर जॉनथन की मुलाकात होती है स्किप से। फिर हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में ही जॉनथन और स्किप के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। फिर अचानक एक दिन स्किप जॉनथन से एक क्लब के बारे में कहता है और स्किप जॉनथन से कहता है कि तुम्हें उस क्लब में ज़रूर जाना चाहिए। उस क्लब में सुंदर सुंदर लड़कियां आती है और वो हम जैसे लड़कों से दोस्ती करने में इंटरेस्टेड होती है। स्किप की बातें सुनकर जॉनथन उसी क्लब में चला जाता है। क्लब में जाकर जॉनथन की मुलाकात होती है एक 40 साल की शादीशुदा औरत हेलेन से। फिर वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं। फिर जॉनथन क्लब से निकलकर जाकर टैक्सी में बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे एलन भी आकर उसी टैक्सी में बैठ जाती है। फिर एलन जॉनथन को लेकर एक बड़ी सी बिल्डिंग के छत पे जाती है। छत पे जाकर एलन जॉनथन के साथ काफ़ी देर तक बातें करती है। बातें करते करते हम देखते हैं कि जॉनथन और एलन एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसी बिल्डिंग के एलिवेटर पर जॉनथन और एलन एक दूसरे के साथ मजे करते हैं। फिर वापस आकर जॉनथन ये बात अपने दोस्त से कहता है और हम देखते हैं स्किप भी जॉनथन की बात सुनकर खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि हर सैटरडे संडे जॉनथन हेलेन से मिलने होटल में चला जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह हेलेन जॉनथन के साथ मजाक कर रहे होते। मजाक करते करते जॉनथन एलन से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि एलन जॉनथन के साथ शॉपिंग करने जाती है। शॉप के अंदर जाकर हेलेन जॉनथन के लिए कपड़े खरीदते हैं और उसे कहती है कि जाकर ड्रेसिंग रूम में चेंज कर आओ। फिर उसके जाते ही एलन उसके पर्स को चेक करती है तो एलन देखती है कि जॉनथन उसी के बेटे के साथ उसी के स्कूल में पढ़ता है। ये देखकर एलन बिना बताए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के दुख में जॉनथन दुखी हो जाता है। उसके मूड को ठीक करने जॉनथन के मूड को ठीक करने के लिए स्किप जॉनथन को अपने साथ अपने फार्म हाउस में क्रिसमस के छुट्टियों में लेकर जाता है। फार्म हाउस में जाकर स्किप अपने डैड से जॉनथन को मिलवाता है और फिर स्किप जॉनथन को अपने मॉम से मिलवाता है। उसके मॉम को देखकर जॉनथन शॉक हो जाता है। फिर रात को सबके सो जाने के बाद हेलेन जॉनथन से मिलने के लिए उसके कमरे में आती है। कमरे में आकर हेलेन जॉनथन से बात करने की कोशिश करती है पर हम देखते हैं जॉनथन एलन से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर दूसरे दिन सुबह स्किप का डैड सबको घोड़े सवारी के लिए लेकर जाते हैं और वो दोनों घोड़ा चलाते हुए आगे निकल जाते हैं। तभी मौका पाकर एलन जॉनथन से कहती है कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। फिर जॉनथन अपने हॉस्टल वापस आ जाता है और वापस आकर जॉनथन देखता है कि उसके पीछे पीछे स्किप भी वापस आ गया है। फिर अचानक एक दिन हेलेन जॉनथन को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाती है और हम देखते हैं कि जॉनथन ये बात अपने दोस्त से कहता है पर गलती से जॉनथन उसके दोस्त को उसके होटल का एड्रेस बोल देता है। फिर जॉनथन एलन से मिलने होटल में जाता है। होटल में जाकर वो दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं और स्किप अपने दोस्त को सरप्राइज देने के लिए उसी होटल में अपने दोस्तों के साथ जाता है। जाकर दरवाज़ा पर नॉक करता है तो जॉनथन जाकर दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही वो सारे दोस्त अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसकर स्किप अपने मॉम को जॉनथन के साथ उसी के बिस्तर में देख लेता है। ये देखकर स्किप गुस्से में आकर वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जॉनथन स्किप के साथ बात करने की कोशिश करता है पर हम देखते हैं कि स्किप जॉनथन से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर एक दिन जॉनथन फिर से स्किप से बात करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं स्किप फिर से इंटरेस्टेड नहीं, तो इसी बात को लेकर वो उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर स्किप जॉनथन के मुंह में एक पंच मारता है और जॉनथन ज़मीन पे गिर जाता है। फिर उन दोनों के बीच में काफ़ी देर तक लड़ाई होती है। फिर वो दोनों थक हार कर नीचे ज़मीन पे बैठ जाते हैं। फिर ज़मीन पे बैठकर जॉनथन स्किप से माफ़ी मांगता है पर स्किप जॉनथन से कहता है कि तुझे पता था कि वो मेरी मॉम है लेकिन फिर भी तूने मेरे साथ ऐसा किया। तो जॉनथन स्किप से कहता है कि मुझे सच में पता नहीं था यार कि वो तेरी मॉम है। अगर मुझे पता होता तो मैं ये सब नहीं करता। फिर तो ये सुनकर स्किप कहता है कि
तू तो मेरे साथ मेरे फार्म हाउस भी गया था, तभी तो तूने मेरे मॉम को देखा था, लेकिन फिर भी तूने ऐसा किया। तो जॉनथन स्किप से कहता है कि तेरी मॉम ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में